के तख्तो ताज की चाहत बदल गई, महबूब रब से मांगने जन्नत गया था मैंने मदीना देखा तो नियत बदल गई, मैंने मदीना देखा। उसकी बात बढ़ा दो भैया, तुम्हारा सेट ही नहीं हो पा रहा है जब से। मोहब्बतों के साथ मुस्कुराकर बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर सुन ले मोहब्बतों के साथ, अच्छे अंदाज में शायर इस्लाम जनाबे इस्लाम रज़ा नईमी ने सुना, आपने समाअत किया है। अब एक शेर सुन ले, जरा मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने में बड़े फायदे हैं। कल मरने के बाद ही नेकी मैदान महशर में इंसान के लिए जरिया निजात बन जाएगी, समझ रहे हैं? इसलिए कमजोरी मत दिखाओ। शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमें दिल चढ़ाना है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह यार। अरे माशाअल्लाह। शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमें दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है, सुन लो। पुष्प पर नवासा है, बंदगी में नाना है। पुष्प पर नवासा है, बंदगी में नाना है। आप लोग कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? जरा बोल दीजिए यार। अरे यार इतनी कमजोरी दिखाएंगे यार? सुन्नी है यार, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है, जो लच जाता है वो बच जाता है। कभी आपके में की आवाज बढ़ती है, कभी कम होती है, अलग बात है। लेकिन जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है, जो लच जाता है वो बच जाता है। तुम्हें मालूम नहीं, नमरूद अकड़ा अल्लाह ने सिर्फ पकड़ा, हारून अकड़ा अल्लाह ने सिर्फ पकड़ा, शद्दाद अकड़ा अल्लाह ने सिर्फ पकड़ा, हामान अकड़ा अल्लाह ने सिर्फ पकड़ा, चंगेज अकड़ा अल्लाह ने सिर्फ पकड़ा, हलाकू अकड़ा अल्लाह ने सिर्फ पकड़ा। 2-3 और अकड़ना है भारत में, उनका भी नंबर आने वाला है। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे यार कमजोरी कर रहे हैं माशाअल्लाह। अब एक शेर सुन ले मोहब्बतों के साथ, सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह। शायर हिंदुस्तान उस्ताद शोरा जनाबे रफीक कैप्टन साहब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। अरे सना खाने मुस्तफा ही बड़ी बात है, अगर कोई नबी की नात पढ़ता है ये भी बड़ी बात है। बहरहाल शेर सुन ले मेरा, मुझे मालूम नहीं है मैंने कह दिया, बहरहाल अच्छी बात है। अल्लाह नात पढ़ने का सबको सलीका और ढंग अता फरमा दे, ये भी बड़ी बात है। जरा मुस्कुरा कर सारे लोग बोलते या रसूल अल्लाह, सारे लोग कहते सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुन ले, चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। अच्छी शायरी अगर टीकअप गल में सुनी जाती है तो सुन लो। भाईजान क्या जा रहे हो भाईजान? अरे यार बड़ा कमजोर आदमी एक पर खड़ा है, छोड़ के जा बैठ जाओ बैठ जाओ। कोई नहीं जाना चाहिए, और अगर कोई गया तो ये मैग लेके मैं उसके घर जाऊंगा और बैठ के 8 दिन तक वही मिला शरीफ पढ़ूंगा, समझ रहे हो? इसलिए कोई जाना नहीं चाहिए। अच्छी तकरीर, अच्छा जलसा है। ऐसी महफिलें रोज रोज नहीं होती जो अभी अभी हो रही हैं। ये अलग बात है, अरकान जलसा यहाँ से गायब है, आप लोग बैठे थे। जरा शेर सुन ले, जरा मुस्कुरा के कहते या रसूल अल्लाह। ये शेर सुने के चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी कियाही नहीं, दे रहा था मगर हिफाजत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। शेर समझ में आ रहा है ना? मैं भी इंदौर का शायर कहता है, चाक दामन कभी स्याही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिफाजत से, मैं भी खुदा था लिया ही नहीं। और मेरे मौला तेरा कहाँ माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहाँ माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। जब इंदौर का शायर ये कहता है तो उत्तराखंड का एक शायर कहता है, दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। अरे बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं तो दिल धड़कने का कोई मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, और जो भी आया तेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा के उठाई नहीं, ऐसा बैठा के उठाई नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। जब ये शेर कलकत्ता पहुंचा तो अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी कलकत्तावी ने शेर को सुन लिया। वो कहते नाज़िम साहब आप कहते हो यहाँ नहीं वहाँ नहीं, पता ही नहीं, कहा ही नहीं, सुना ही नहीं। अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी शेर कहते हैं, जब उत्तराखंड का शायर कहता है दिल में जब इश्क़ मुस्तफ़ा ही नहीं तो दिल धड़कने का कोई मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। नाफिकियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। तो अल्लामा सैफुल्लाह अलीवी कहते हैं, सर था नेज़े पे और तिलावत थी, सर था नेज़े पे और तिलावत थी। ऐसा लगता है सर कटाई नहीं, ऐसा लगता है सर कटाई नहीं। सर था नेज़े पे और तिलावत थी। भाई साहब इसको सेट कर दीजिए थोड़ा सा, आवाज बढ़ रही है, कम हो रही है, कभी घट रही है, कभी तेज हो रही है।
तकब्बुर गुरूर से कुछ नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह आपको। कौन कहता अना से मिलता है, कौन कहता है अना से, कौन कहता कौन कहता अना से मिलता है, फजल रब्बी दुआ से मिलता है, फजल रब्बी सुभान अल्लाह दुआ से मिलता है, फजल रब्बी। सब लोग शामिल रहे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे कलाम आपको सुनने को मिले यहाँ पर। मैं पढ़ता हूँ बहुत जल्दी। खुल्द का रास्ता, खुल्द का रास्ता मुसलमानों, खुल्द का मुसलमानों, दामने मुस्तफा से मिलता है, दामने। आप खामोश बैठे जरा, लगाइए ना लगाइए, आप बहुत बेदार अल्हम्दुलिल्लाह, जरा बेदार रहिए थोड़ा सा। हाँ समाप्त करें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, गुजरात खामोश रहेगा। ये शेर बहुत मकबूल हुआ है, नाज़िम साहब ने बहुत मेहनत की है। हजरत मुफ्ती फजलुर रहमान साहब के हवाले से मैं पढ़ता हूँ, और कल से ये काम शुरू होना चाहिए। सुभान अल्लाह, जरा उठाइए यहाँ सुभान अल्लाह। पंज बख्ता, पंज बख्ता नमाज में देखो, पंज बख्ता नमाज में देखो, बंदा अपने खुदा से मिले, बंदा अपने। अरे वाह, जिंदाबाद आला हज़रत, आला हज़रत जिंदा या अली अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दोबारा शेर पे रब्बानी भाई उठ के आएंगे, देखो मेरा दिल बोल रहा है, दोबारा समाप्त कर। पंजे बख्ता, पंजे बख्ता नमाज में देखो, बंदा अपने खुदा से मिलता है, बंदा अपने खुदा से मिलता है, बंदा अपने। और हज़रात, मैं तमाम जो लोग हाजिर हैं जलसे में और पटना मोहल्ला की जानिब से एक शेर पढ़ता हूँ। समाज हज़रत सुभान अल्लाह। मुमताज भाई समाज। जुल्म के आगे मत, जुल्म के आगे मत झुकाना सर, जुल्म के आगे मत झुकाना सर, ये सबक करबला से मिलता है, ये सबक कर। नारे नारे रिसालत मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। जुल्म के झुकाना सर, ये सबक करबला से मिलता है, करबला से मिलता
है। और नाज़िम भाई ने बहुत अच्छी मेहनत की है। एक इनके हवाले से सुभान अल्लाह मैं पढ़ता हूँ, जरा पीछे वाली बोल दे सुभान अल्लाह। सरहने सरहने मगर चेहरा सरहने मगर चेहरा हूबहू मुस्तफा से मिलता है, हूबहू नारे रिसालत अज़मते अहले बैत जिंदाबाद। आमिर भाई की बहुत कमी कर ली है, वो तो जाने कहाँ गुम हो गया। बहुत मेहनत से अल्लाह हर साल सजाते हैं जलसा। सब जने दुआ करो उनके लिए, अल्लाह उनके कारोबार में और बरकत अता फरमाए। समाप्त करें देखते सरहने सुभान अल्लाह सरहने मगर चेहरा हूबहू मुस्तफा से मिलता है, हूबहू मुस्तफा से मिलता है। और एक शेर समाप्त कर लें, हजरत तवज्जो फरमा दे। हूबहू इब्ने हैदर के घर का हर बच्चा, इब्ने हैदर के घर का हर बच्चा सूरह हल अता से मिलता है, सूरह हल अता से मिलता है। आमिर भाई की जानिब से सरकार का समाप्त करें, तमाम लोग समाप्त कर लें। सुभान अल्लाह फिर उठाइए आसमान में बोले बुलंद आवाज़। तुमने सोचा है दिल में बेशक वो नजरे गौस बरा से नजरे गौस। तुमने सोचा है दिल में बेशक वो नजरे गौस बरा से मिलता है, नजरे गौस। और ये हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा की नवाज की बात है, बहुत जरूरी है कि समाज में वक्त कम है, हजरत तफरीर समाज करना है और वक्त से जलसा खत्म होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप बेदार रहें, इसी तरह सुनते रहे आप समाज में। सारे भारत सारे भारत ख्वाजा के नाम पर सारे भारत ख्वाजा के कौन गर्द आशना से मिलता है, गर्द आशना से मिलता है। अब्दुल अजीज भाई इस सिर पे आप उठेंगे, आपको उठना पड़ेगा, वैसे ही खड़े हो जाना आप। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली की जो लोग गए होंगे साथी गिरामी का चेहरा देखा होगा। सुभान अल्लाह मैं पढ़ता हूँ सुभान अल्लाह। सोचता देखता रहे देखता रहे वो देखता रहे वो रूह हसी जो अख्तर रज़ा से मिल नारे रिसालत
मसलक आला हजरत फैजान हुजूर ताज शरिया देखता अरे दिल लगा के रहे सुभान अल्लाह देखता वो रूह असली जो भी अख्तर बोले भाई जो भी अख्तर रज़ा से मिलता है जो भी अख्तर रज़ा से मिलता है। आखिरी शेर हमारे नाम का फायदा उठाया समाज मैं पढ़ता हूँ समाज में हजरत भाई बैठ जाओ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलाम है। आखिरी शेर ये लोग सब बैठे हैं नात पढ़ने वाले सब हमें जानते हैं पहचानते हैं हजरत भी जानते हैं झूठी तारीफ मत करो हम लोग क्या है कुछ भी नहीं मुफ्ती नान फारक कहता है हजरत ने कहा था नात पढ़ा करो तो मैं पढ़ता हूँ वरना मेरी औकात क्या है हजरत मैं पढ़ता हूँ। सुन्नियों आज भी रफीक अब बोलेंगे भाई सुन्नियों फैज़ अहमद रज़ा से फैज़ अहमद रज़ा से मिल सुन्नियों तो आज भी रफ़ीक फैज़ अहमद रज़ा से मिलता है फैज़ अहमद रज़ा से मिलता है। एक मतलब शेर में अपनी पहचान बस हजरत की तकरीर नजदीन हमसे टकरा नजदीन हमसे टकरा हम हैं बरेली वाले हम हैं बरेली जो बरेली वाला हो रहा है नजदीना से टकरा नजदीना से टकरा हम हैं बरेली वाले हम हैं नबी के शहदा हम हैं नबी के शहदा हम हैं बरेली वाले हम हैं बरेली वाले हम हैं नबी के शहदा हम हैं बरेली वाले हम हैं बरेली वाले और हमको यकीन खुदा सुभान अल्लाह हमको यकीन खुदा ताज़ीम हमको यकीन खुदा ताज़ीम मुस्तफा करते हैं शुक्र इसका करते हैं शुक्र इसका हम हैं बरेली वाले हम हैं बरेली वाले करते हैं शुक्र इसका हम हैं बरेली वाले हम हैं बरेली वाले। अभी भाई साहब तस्वीर लाए समाज खादिम है हम वली के जरा जिंदा दिली की सबूत दीजिए सिर खादिम है हम वली के मुफ्ती रजब वली के रजब वली के खादिम है हम वली के मुफ्ती रजब वली के लिख लो पता हमारा लिख लो पता हमारा हम हैं बरे
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे एहसास को लफ्जों की गवाही मिल जाए, मुझको भी मुमलूकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह शेर पढ़ूं रश्क करूं, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए। बड़ी अच्छी शायरी आपने सुनी है। और एक शेर मेरा सुन लें, अकीदत करके क्या होगा, मोहब्बत करके क्या होगा, नहीं जिसकी जरूरत उसकी चाहत करके क्या होगा, और इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ जिसके दिल के अंदर हो, बताओ ऐसे लोगों की खिताबत करके क्या होगा, बताओ ऐसे लोगों की खिताबत करके क्या होगा। हमारे आमिर भाई आ गए हैं, बैठ जाइए आमिर भाई, आप बैठ जाइए। बरेली शरीफ से आया हूँ, आप चले जाते हैं, ऐसा माहौल बना है यहाँ कि मैं बरेली शरीफ का किराया भी नहीं निकाल पाता। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। बहरहाल आप शेर सुन लें। आमिर भाई ने कहा कि माँ के हवाले से शेर को देना, तो मुझे लगा कि वाकई हम माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और करनी चाहिए। मैं माँ के हवाले से शेर पढ़ूंगा, लेकिन बड़ी अच्छी शायरी जनाबे रफीक भाई ने हमारे पढ़ी है। मैं शेर पढ़ता हूँ। जाली सुनहरी गुंबदों मीनार के बगैर, जाली सुनहरी गुंबदों मीनार के बगैर जन्नत है बेमज़ा दरे सरकार के। शेर सुन ले आप, मुस्कुरा के कहते हैं सुभान अल्लाह। जाली सुनहरी गुंबदों मीनार के बगैर जन्नत है बेमज़ा दरे सरकार के बगैर, कलमा ज़बां पे कल्ब में इश्क़ अली नहीं, महफिल में कौन आया है दस्तार के बगैर, महफिल में कौन आया है दस्तार के बगैर, और वो तो कहिए उतरे ना असगर जमीन पर, वरना उतरती गर्दने तलवार के बगैर, वरना उतरती। अरे आप लोग सुछोप होते चले जा रहे हैं। हमारे दिल के अंदर रज़वी सिलसिले का सिलकाट है, बरकाती सिलसिले का सिलकाट है, रजब अली सिलसिले का सिलकाट है, शेरी सिलसिले का सिलकाट है, चिश्ती सिलसिले का सिलकाट है। और जिनके अंदर ये सिलकाट होता है उन्हें दुनिया के टावर से नेटवर्क नहीं मिलता, मदीने के टावर से नेटवर्क मिलता है। हज़रत मदीने वाले के नाम पर हाथों को लहरा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुन ले। इन्होंने कहा कि माँ के हवाले से, तो माँ बाप के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। बच्चा डॉक्टर बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, करोड़पति बने, ये सब माँ बाप की दुआओं का असर होता है। अब मैं माँ के हवाले से शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितना अच्छा आप सुनते हैं। कोई कंजूसी नहीं करेगा, माँ के नाम पर बोलते हैं सुभान अल्लाह। एक शेर सुने। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। माशाअल्लाह उस माँ का हमसे एहतराम करो। अल्लाह सलामत रखे भाईजान आपको। इतना बड़ा नोट आपने नकीब को दे दिया, कोई देता नहीं। अच्छा फिर पढ़ दिया जाए तो जो लोगों ने इनाम दिया फिर दोबारा देंगे। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल कोई बात नहीं है, मोहब्बतों की बात है। इतना बड़ा इनाम मिल जाए, वरना अक्सर जलसे में 10 रुपया 20 रुपया से मुलाकात होती है। मैंने एक जलसे में कहा था, मोदी जी आपने बड़े बड़े नोट बंद कर दिए, इनको भी बंद कर देते, ये मौलवियों को परेशान कर रहे हैं, पूरे जलसे में दिए जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। एक बात याद आती, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो मैं एक मसला अल्लामा फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में हल कर देता हूँ। जलसे में बैठने के बाद 10 के नोट के अलावा, 20 के नोट के अलावा, 100 के नोट के अलावा 200 का, 500 का, 2000 का नोट देना भी जायज है। मैं नहीं कह रहा हूँ दीजिएगा, देना जायज है। वो अलग बात है कि माशाअल्लाह आप लोग नबी के गुलाम, नबी के वफादार हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे। शेर की फरमाइश हो रही है, मैं फिर पढ़ देता हूँ, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। और उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो, सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा, सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा। एक शेर होता है, 6 साल के बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया, 7 महीने के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। 8 महीने के बाद बच्चे के दोस्त ने उससे मुलाकात की, पूछा बेटा ये बताओ जो तुम्हारी पहले वाली माँ थी, सगी माँ, ओरिजिनल माँ, वो सच्ची थी या ये सौतेली माँ ये सच्ची है। तो बच्चे ने कहा यार मेरी पहले वाली माँ झूठी थी, ये सौतेली माँ
ये सच्ची है तो दोस्त ने कहा झूठा फलसफा है। और ये बात हकीकत है, बच्चा जब जब बोलता है सच बोलता है, झूठ तो उसके माँ बाप सिखा देते हैं। जैसे जैसे एक शख्स ने दरवाजे पे दस्तक दी, आप घर पे हैं, तो अंदर से बाप ने बेटे से कहा बेटा बाहर जाके कहना अब्बा घर पे नहीं है। बच्चा निकल के बाहर आया, आने वाले से बोला अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर पे नहीं है। जो बाप ने कहा वही बेटे ने कहा, समझ रहे हैं? तो इसलिए झूठ तो माँ बाप सिखाते हैं। तो दोस्त ने कहा पहले मेरे बच्चे ने कहा मेरी पहले वाली में झूठी थी, ये सच्ची है। दोस्त ने कहा झूठा फलसफा है। यकीन जानो 6 साल के बच्चे ने आंख में आंसू लाके कहा था यार दोस्त जो मेरी पहली वाली बात थी सगी माँ, ओरिजिनल माँ, वो इतनी अच्छी थी, इतनी सच्ची थी, वो मुझसे इतना प्यार करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी। वो कहती थी बेटा अगर तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। मैं स्कूल नहीं भी जाता था फिर भी वो मुझे नहीं मारती थी। वो कहती थी अगर तू शरारत करेगा ना तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं शरारत करता भी था फिर भी टाइम पर मुझे वो खाना देती थी। समझ गए सगी माँ क्या होती है? जो समझ गए वो कंजूसी मत करो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मौत की आगोश में फंस के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सुकून पाती है माँ। उल्फते मादर की वो गहराइयां देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, चोट लगती है हमारे चिल्लाती है माँ। और बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना सका, माँ बाप का जो हक था उसको ना निभा सका। बेटे के जन्मदिन पे लाया है वो आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। और खुशी से भाई को शेर कहते हैं हल्लमा साहब, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना सका, माँ बाप का जो हक था उसको ना निभा सका। बेटे के जन्मदिन पे लाया है वो आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। और बेटा खुशी से, खुशी एक शायर कहता है खुशी से भाई को अपना हिस्सा छोड़ दिया। ये हुक्म मेरी माँ का था, मैं टालता कैसे? और तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था कि बूढ़े बाप को मैं घर से निकालता, बूढ़े बाप को मैं घर से निकालता कैसे? माँ 2-4 रोज माँ बर्तन मांजकर 2-4 बच्चों को पाल देती है, मगर 2-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है। और खुशबू गुलाब की संवारता कैसे? कश्ती भंवर में फंसी थी निकालता कैसे? सफर से लौट के आया तो सो गया भूखा, गरीब बाप था बच्चों को पालता कैसे? एक मजलूम आदमी कहता है मेरी मजलूमियत पर खून पत्थर से निकलता है, मगर दुनिया समझती है कि मेरे सर से निकलता है। ये सच बात है कि चारपाई सांप से महफूज रहती है, लेकिन जब वक्त आता है तो छप्पर से निकलता है, लेकिन जब वक्त आता है तो छप्पर से निकलता है। अब जो लोग घुटनों पे हाथ रखे हैं वो घुटनों से हाथ हटा लें, क्योंकि बुजुर्ग फरमाते हैं जो टखनों पे हाथ रखता है उसका वक्त करीब आ जाता है। डरिए नहीं, मरने का नहीं सोने का वक्त करीब आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा बेदार हो जाइएगा। अच्छे लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, अल्लामा फजलुर रहमान की तकरीर होना है, मिजाज बन जाए। हालांकि मैं बड़ा अच्छा मूड लेके आया था कि निजामत के मुझे जौहर जो बरेली में मैं उनसे आला हज़रत अल्लामा फजलुर रहमान साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में भी मिलते हैं, ताजुश शरिया के स्टेज पे भी ये बोलते हैं, वहाँ मुलाकातें होती हैं। बहरहाल मेरी निजामत उससे रज़वी में भी होती है। मैं पूरा बरेली आला हज़रत मुफ्ती आज़म के दर से पूरा अपने अंदर जौहर लाया था, लेकिन वो रंग में दिखा नहीं पाया क्योंकि जलसे की कुछ स्थिति इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी लचक मार गई। इंशाल्लाह किसी और मौके पर जलसा होगा तो भरपूर मुकम्मल निजामत के जौहर देखेंगे आप। लेकिन अब अल्लामा फजलुर रहमान साहब की तकरीर सुनना है, जरा मुस्कुरा के सारे लोग बोल दे सुभान अल्लाह। अरे कंजूसी मत करो यार, सुन्नी तो हमेशा जज्बादार बोलता है। एक सुन्नी ट्रेन में सफर कर रहा था, 2 वहाबी भी सफर कर रहे थे, तो सुन्नियों वहाबियों ने मीटिंग की, बोले आज ये फंस गया इसको परेशान कर लो। तो दोनों वहाबियों ने कहा इसे छेड़ो, बोले कैसे करके? दोनों से छिड़ाने के लिए बोले, एक वहाबी दूसरे वहाबी से बोला दिल करता है अजमेर शरीफ जाएं, लेकिन क्या करें यार वहाँ सुन्नी बहुत है। तो दूसरा बोला दिल करता है कलियर शरीफ जाएं, लेकिन क्या करें वहाँ भी सुन्नी बहुत है। तो दूसरा बोला दिल करता है देवा शरीफ जाएं, लेकिन क्या करें वहाँ भी सुन्नी बहुत है। तो दूसरा बोला दिल करता है बरेली शरीफ जाएं, लेकिन क्या करें यार वहाँ भी सुन्नी बहुत है। अब यार सुन्नी था यार बरेलवी था, रंग चढ़ गया बरेलवी। वो उठ के पास में गए दोनों वहाबियों के पास, बोले ऐसा करो एक मशवरा है। बोले क्या? बोले अजमेर शरीफ जाओगे वहां भी सुन्नी मिलेंगे, कलियर शरीफ जाओगे वहां भी सुन्नी मिलेंगे, बरेली शरीफ जाओगे वहां भी सुन्नी मिलेंगे, देवा शरीफ जाओगे वहां भी सुन्नी मिलेंगे। एक जगह ऐसी है जहां तुम दोनों को कोई सुन्नी नहीं मिलेगा, ऐसा करो तुम दोनों लोग जहन्नम में चले जाओ, वहां कोई सुन्नी नहीं मिलेगा।
हम लोग खुशनसीब हैं यार, सुन्नी है सुन्नी, बरेलवी है, मुफ्ती नान पारा का फैजान है, तो हाथों को दबा के नहीं, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अरे से आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा यार। अभी दिल्ली से एक आवाज आई थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएं, तो गरीब नवाज का एक दीवाना खड़ा हो गया, उसने कहा ये दिल्ली वाले, अरे ये दिल्ली वाले और ये मुसलमान, अरे ये मुसलमान जब रमजान की अफ्तारी नहीं छोड़ सकता, उसकी बिरयानी नहीं छोड़ सकता, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ सकता, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ सकता, जलसे में आ जाए तो अपनी चप्पल नहीं छोड़ सकता, वो ख्वाजा का हिंदुस्तान छोड़ेगा। इसलिए जरा गरीब नवाज के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। नबी के कहने वाले निराली शान लगते हैं, नबी के कहने वाले निराली शान लगते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान लगते हैं। हमारा घर तो है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जला के अपने घर में अजमेर का लोबान रखते हैं, अपने घर में अजमेर का लोबान रखते हैं। 3G नहीं 4G से चलता है, हमारा काम तो मौला अली से चलता है पूरे मुल्क में नेटवर्क मेरे ख्वाजा का, मुल्क ख्वाजा हिंदल वली से चलता है, ये मुल्क ख्वाजा हिंदल वली से चलता है। इन्हीं मिसरों के साथ आपकी समातों की दिली पर खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद इस्लाम मुजाहिद सुन्नियत खतीब लसानी आशिक महबूब सुभानी हज़रत अल्लामा मुफ्ती फजलुर रहमान साहब क़िबला की आमद है, इस्तकबाल करने नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं घर जब तक न पहुंचूं मेरी मां सजदे में रहती है।